बुद्ध बनो, शुद्ध बनो, पवित्र बनो। भगवान बुद्ध की जय हो। सभी भाई बहनों को अशोक यादव की तरफ से ओम नमस्ते प्रणाम। हमारे मन में एक विचार आया, बीते अंबेडकर जयंती को भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर एक साथ हम कहीं जा रहे थे, एक मित्र साथ में थे, तो ये जगह जगह जो है रास्ते में देखा गया, ये मनाया जा रहा था। तो उनके मुंह से निकल पड़ा कि ये पंचशील का जो है झंडा बड़ा आवश्यक है। तो हमने कहा हाँ, बात सही है आपकी। और बरबसी मेरे मुंह से निकल पड़ा कि पंचशील होता क्या है भैया। तो उन्होंने कहा कि जो है ये तो हमें नहीं मालूम। तो हमें जो है थोड़ा सा बड़ा अजीब लगा कि हम जो है अपने जड़ों से जो है दूर जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं। और जड़ों से दूर पौधा या पतंग जिसमें डोर न हो, और ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिससे हम आपसे बात कर रहे हैं, मोबाइल है, अगर इसमें जो है सिग्नल ना हो तो फिर इसकी वैल्यू जो है एक डब्बे के बराबर होने वाली है। इससे ज़्यादा इसका कोई वैल्यू नहीं। अगर सिग्नल ना हो तो किसी काम का नहीं। और अगर पंचशील को दुनिया स्वीकार कर ले तो हमारा जहाँ तक अपना विचार है, सुख शांति और समृद्धि पूरी दुनिया में लगभग 70 से 80% आ जाएंगे, समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम शार्ट में जो है पंचशील पर चर्चा करेंगे। पहला है अहिंसा, यानी हिंसा न करना, अपने स्वयं के भले के लिए किसी की जान न लेना, यानी शाकाहारी होना, इसके लिए होना ही पड़ेगा। तो आप कितना मानते हैं ज़रा इस पर ध्यान दीजिए। सिर्फ जो है बात उससे नहीं बनेगी कि हम भगवान बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, उनकी मानते हैं कि नहीं मानते हैं, बात इस पर बनेगी। आप उनको तो मानते हैं और उनकी कितना मानते हैं, ज़रा इस पर भी गौर करिए आप। पहला है अहिंसा। तो बिना हिंसा किए जो है मांस प्राप्त नहीं होता। तो पहले जो है आपको अहिंसक होना पड़ेगा। दूसरा चीज होता है सत्य। दूसरा पंचशील है सत्य, यानी जो सत्य जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उनको जो है स्वीकार करना, उनको कहना। कहीं अगर जो है गलती से भी जो है असत्य को आप सत्य मान बैठे हैं, अगर कहीं जो है बात दिख गई, समझ में आ गई, तो तुरंत उसको स्वीकार कर लेना, ये भी सत्य ही है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य। तीसरा है आता है अस्तेय, यानी चोरी न करना। चोरी का मतलब यही नहीं होता है सिर्फ जो है चोरी डकैती करना। आप जिस भी पेशे में है, जिस भी नौकरी में है, जिस भी काम में है, उसको पूरी ईमानदारी से करना, वो अस्तेय के अंतर्गत आता है। अगला चौथा आता है व्यभिचार न करना। व्यभिचार न करिए तो उससे आप जो है दूर हो गए। और अंतिम आता है मादक द्रव्यों का सेवन न करना, यानी शराब, गुटखा, पान, पुकार आदि न खाना। ये हुए पंचशील। तो जरा इस पर आप विचार करिएगा कि अगर इसको आप वास्तव में धारण कर लें, भगवान बुद्ध को मानते हैं, अगर उनकी मान जाए और दुनिया मान जाए, तो 80% समस्याओं का समाधान दुनिया में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बात
मित्रों बहनों ऐसे नहीं बनेगी भाइयों। बात जो है माननी पड़ेगी। मनमानी, हम तो मनमानी करते हैं, उनको तो मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते। और एक चीज़ देखा हमने जो है दिमाग में टिस हुआ उस दिन जो है बाबा साहब अम्बेडकर जयंती पर। वे संविधान के शिल्पकार हैं, संविधान के शिल्पकार हैं। हम जो है कहते हैं संविधान को मान रहे हैं, और खुद जो है हमने देखा कुछ नौजवानों को ये मोटरसाइकिल के साइलेंसर खोल करके जो है खूब तेज़ तेज़ आवाज़ में जो है गाड़ियां चलाते हुए बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। तो आप जो है कहीं न कहीं जो है संविधान को खुद तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। बाबा साहब के आत्मा को भी कहीं न कहीं ठेस पहुंचेगी कि ये संविधान को मानने वाले, हमको मानने वाले जो है खुद संविधान को तोड़ रहे हैं। तो ऐसा न करें, उनकी माने, सिर्फ उनको मानने से नहीं काम चलेगा, उनकी माने, मनमानी न करें। जय हिंद, जय भारत। हमने अपने विचार रखे। अगर हमारे विचारों में जो है दम लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों बहनों तक जो है ये पंचशील भगवान बुद्ध का पहुँचे, लोग स्वीकार करें और सुख शांति समृद्धि के तरफ दुनिया आगे बढ़े। दुनिया बहुत जो है उल्टा जा चुकी है, आगे जा चुकी है, फिर उल्टा आने का समय आ गया है। धन्यवाद।